हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम शुरू करते हैं आज के डिस्काउंट के पीवाईक्यू को, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्काउंट किस तरह से होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट को छूट के नाम से जानते हैं, छूट या बट्टा के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें आने वाले कुछ टर्म का जिक्र यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि क्या होता है मार्केट प्राइस, एमपी जिसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं हिंदी में? अंकित मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या आता है? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। और डी क्या होगा? ये डिस्काउंट को दिखा रहा होगा, यानी कि छूट। ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि एक मार्केट प्राइस, यहाँ पर होगा सेलिंग प्राइस, उसके बाद होगा कॉस्ट प्राइस। जब आप मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेंगे तो आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। जब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होगा। ठीक। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो डिस्काउंट कितने का है, उसके बाद में मार्केट प्राइस इंटू में 100। ये होता है डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। उसके बाद देखेंगे, यदि कहीं पर लिखा है बाई एक्स गेट वाई फ्री। जैसा कि आप मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे तो वहां पर लिखा रहता होगा अक्सर कि बाई 4 गेट 1 फ्री। तो इसके लिए हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? तो इसका फार्मूला याद रखें कि जो आपको फ्री में मिलता है, यानी कि वाई, जितने चीज आपको फ्री में मिल रही है और बटे में जितना आपको टोटल मिल रहा है, यानी इतना तो आपको फ्री मिल रहा है और पैसे देके, और इतना फ्री मिल रहा है, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट इट इज। तो भी हमने क्या बताया कि जब बाई एक्स गेट वाई फ्री दिया हो तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वाई, यानी कि क्या करते हैं, जितना फ्री मिलता है उसको हम ऊपर लिखते हैं ऐसे, और जितना हमें टोटल मिलता है उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 7 प्लस का 2, और मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिल जाएगा? तो 2 बटे में 9 इंटू 100। परसेंटेज में सभी ने पढ़ रखा होगा कि 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो 2/9 हो जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर मूव करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा। कुल छूट का पता लगाएं। तो इसके लिए भी देखेंगे क्या होता है जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं। तुम क्या करते हैं? लिखते हैं ए प्लस का बी माइनस का ए बी बटे में 100। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला होता है। अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालना तो इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे, जहाँ पर ए क्या होता है? डिस्काउंट 1 होता है, बी डिस्काउंट 2 होता है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करके छोड़ देंगे आप। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? 9% और 17% की दो क्रमिक समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले 9 को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 17 को लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम माइनस कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। 17 9 कितना होता है? 26 होता है, और माइनस का 17 9 कितना होता है? 153। 1.53 कर देंगे कि दशमलव है तो डबल अंक के बाद दशमलव लगेगा, डबल जीरो है तो।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24.47%। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस का बी माइनस का ए बी बटे में 100, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 20, प्लस का कितना है 10, माइनस का 20 इंटू 10 बटे में 100। इन दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30 होगा, माइनस का 2, टोटल हमें 28% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर आता है यहाँ पर कि 3800 रुपए के अंकित मूल्य पर एक वस्तु वाई परसेंट की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई। अभी हमने क्या बताया था कि मार्केट प्राइस को जब आप सेलिंग प्राइस से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम घटाते हैं तो हमें कितने मिलेगा, 10 में से 4 गए तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ पर 9 और 0 हो जाएगा, और तो 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है 304 का डिस्काउंट है यहाँ पर, कि जब हमने मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो हमें डिस्काउंट मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्केट प्राइस से भाग देंगे, तो अपन मार्केट प्राइस कितना है 38, तो मार्केट प्राइस इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, और वाई परसेंट की छूट यानी कि यही डिस्काउंट है यहाँ पर। 100 इंटू 100, हम 38 से कितने बार में काटेगा, तो 8 इंटू 8 64 के 4 और 8 3 24 और 36, यहाँ पर 8 बार में डायरेक्ट काट रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूट के पश्चात इतने रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले छूट कितने की हुई, दो सक्सेसिव छूट को निकालेंगे हम यहाँ पर। 12% प्लस का 18% माइनस का 12 इंटू 18 बटे में 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 माइनस का 18 दूनी 36 के 6 हो गया, रिमेनिंग बचा 3, और 18 कम 18 और 18 3 21 हो गया, 2.16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27.84। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 27.84। हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 100% माइनस का हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाता है, जब इसको डिस्काउंट परसेंटेज से माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर 84, यहाँ पर तो 16 हो जाएगा इधर, और इधर जब कितना जाएगा तो यहाँ पर 28 यानी कि इधर कितना हो जाएगा 72। तो 72.16 ये हमें क्या मिल गया, तो 72.16 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस है। यानी हमें जो 54,120 ये दिया गया है किसका मान है, बेचा जाता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस का मान है, यानी कि 72.16 इतने परसेंट का मान हमें दिया गया है। हमें उस वस्तु का मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे डबल, यहाँ पर डबल जीरो आएगा यानी कि 100 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ को नीचे ना लिख के हम यहाँ पर सीधे यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4 से एक बार में जाएगा 32, 4 से 8 बार में, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 से एक बार में यहाँ पर 14 हो जाएगा, 4 से 12 बार में 21, 4 से 5 बार में 20, और 4 3 12 पर इतना हो जाएगा। उसके बाद ये कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 बार में जाएगा, और 7.5 यहाँ पर चला जाएगा, 7 इसका गुना और इसका आधा है, यानी कि 902। हाँ, ये 7.5 बार में यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 75 के साथ
000 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या आता है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपये और 12 और 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 25,000 एंड इट इज अवेलेबल with two successive discount 12 and 10%. Find its final price for a customer। ठीक है, इसकी हमें सेलिंग प्राइस को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसका डिस्काउंट परसेंटेज को हम निकाल लेते हैं। अपन डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 12%। ये नहीं दिख रहा होगा कलर, इसी कलर को रखते हैं। 12% प्लस का 10% माइनस का 12 इंटू 10 बटे में 100। 12 10 22 हो गया, 22 में से इतना गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.2 यानी कि 20.8 हो गया। 20.8 क्या है, पर डिस्काउंट का परसेंटेज है। हमें यहाँ पर 25,000 ये क्या दिया गया है, ये हमें मार्केट प्राइस दिया गया है। मार्केट प्राइस कितने का मान होता है, 100% का मान होता है। हमें इतने का मान निकालना है, यानी कितना हो जाएगा 79.2% का हमें मान बताना है। यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर दशमलव है, ये बराबर हो जाएंगे, तो इस दशमलव से जीरो यहाँ पर बराबर हो गया। उसके बाद आता है 25 दूनी 50 के जीरो, रिमेनिंग बचे 5। 25 या 225, 35 230 के जीरो, रिमेनिंग बचा 30। 25 सत्ते 175 और 23 198 हो गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। सिंगल डिस्काउंट और 24% के एक सिंगल डिस्काउंट से, या टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 10%। क्या होता है कि व्हाट विल हैव लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। तो लोअर सेलिंग प्राइस, जब हमें लोअर सेलिंग प्राइस चाहिए यानी कि हमें डिस्काउंट को हाई रखना होगा। जब डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा तो हमारी सेलिंग प्राइस जो होगी वो लोएस्ट रहेगी। तो यहाँ पर एक 24% तो हमें दिया ही गया है, और दूसरा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 16 प्लस का 10 माइनस का 16 इंटू 10 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर 26 माइनस का 1 पॉइंट का 6 हो गया, यानी कि 24 पॉइंट का 4 हो गया। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट ज़्यादा है या ये डिस्काउंट, तो आप कहेंगे ये डिस्काउंट ज़्यादा है। तो जो डिस्काउंट ज़्यादा होगा उसमें सेलिंग प्राइस कम होगी। तो यहाँ पर क्या कहा है, विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी कि हम डिस्काउंट परसेंटेज को इस डिस्काउंट को लेंगे, तो यानी कि कौन सा होगा, बी। तो ए तो यहाँ पर खत्म ही होगा। तो यहाँ पर ए खत्म हो गया, तो ए इस ऑप्शन में, ये भी खत्म और ये भी खत्म। फिर बी को देखते हैं। यहाँ पर हमें 28,000 तो दिया गया है, कितने का मान दिया गया है, तो हमें 100% का मान दिया गया है कि ये मार्केट प्राइस है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस को निकालना है। यहाँ पर कितने का मान हो गया 24, यानी कि इधर 75 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। इतने का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर एक जीरो से इसको हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 28 इंटू 6। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 8 इंटू 6 कितना होता है 48। 48 की यूनिट डिजिट हमें 8 मिलेगा, तो इसमें जीरो है, 8 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3% छूट यानी कि 20 10 और के परसेंट के बाद इतने रुपए है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये एकल छूट के प्लस 20% की दी जाए। ठीक है, 10,000 रुपये है, और ये 10,000 यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, ये 10,000 हो गया। इस पर हमें कितने की छूट मिल रही है, उसने के बाद इतने रुपए की है। तो इस पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं, यानी कि 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी अगर ये 5 का है तो इसमें एक की छूट हो गई, तो कितने का बचा, 4 का बचा। उसके बाद 10% की छूट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी अगर ये 10 का मान है तो मैं एक की छोड़ गई, तो ये 9 का बचा। उसके बाद ये के परसेंट की छूट है, तो अगर ये 100 है तो ये 100 माइनस का के परसेंट यहाँ पर बचेगा। फिर जाके आपको कितने रुपए में बेचना होगा, 61
20 इतने रुपए का ये वैल्यू। इस जीरो से इस जीरो को खत्म करेंगे, इस जीरो से इसको खत्म कर देंगे हम यहाँ पर। 6 2 8 1 9, इसका भी डिजिट 9, इसका यानी कि 9 से कट रहा है, तो 9 छक 54 और 9 8 72 इतने बार में कटेगा। 4 से यहाँ पर ये 17 बार में कटेगा, और 5 से यहाँ पर ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 इंटू 5 यहाँ पर भी कट रहा है, तो यहाँ पर 100 माइनस का के कितना बता, 17 इंटू 5 यानी कि 85। के का मान यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, तो 15%। ठीक, के का मान कितना है, 15%। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एकल छूट के प्लस 20% की दी जाए। मार्केट प्राइस की कितनी है, 10,000 रुपये, 100% का मान है, हमें कितने का मान बताना है, के प्लस 20, 15% ये होगा, 20% ये होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 15% यानी कि ये 35% होगा। जब 35% का हमें डिस्काउंट होगा तो हमारी सेलिंग प्राइस जो बचेगी कितने बचेगी, 65% की बचेगी। यहाँ पर हमें कितना हो जाएगा, 6500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, आ ट्रेडर गिव्स आ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 30% प्रॉफिट इफ हिज प्रॉफिट इज 90 देन द डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 25% की छूट देता है, तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और उसके बाद कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पर कि 25% का छूट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। छूट हमें किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो पर मार्केट प्राइस कितना हो गया, 4, तो एक की जब छूट दे, सेलिंग प्राइस कितना बचा, 3। 30% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/10 होती है। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 10 है और 3 का ये लाभ कमाता है, तो ये कितना कमाता है, 13 में यानी कि बेचता है। तो यहाँ पर इसको भी 3 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर भी 13 कर देंगे, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 30, 39 और 52 हो जाएगा। ये मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसका लाभ 90 रुपए है। ये 90 जो हमें दिया गया है किसका मान है, लाभ कहाँ से निकलते हैं, जब आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 39 में से जब 30 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 यूनिट का मान है ये। हमें क्या है, छूट बताना है, छूट कितने की, यहाँ पर मार्केट प्राइस से जब आप सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो छूट मिलेगा 39 और 52 यानी कि 13%। 9 से कटेगा यहाँ पर 130, 130 किसका मान हो गया, तो डिस्काउंट का मान हो गया। आगे देखते हैं, एक वस्तु का मार्केट प्राइस 1000 है, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने की अनुमति के बाद एक दुकानदार 300 रुपए का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 300 रुपए का वो लाभ कमाता है और चिन्हित मूल्य पर 20% का और डिस्काउंट भी देता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, 1000 रुपये, एक 1000 रुपये हो गए यहाँ पर 20% की छूट है, यानी कि इसका 80% हम निकाल देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कम ही रहेगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8%। अब ये दुकानदार 300 रुपये का लाभ भी कमाता है। 800 क्या है, सेलिंग प्राइस, 300 का प्रॉफिट। तो जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 500 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो बस 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक दुकानदार 12.5% छूट देकर भी 20% का लाभ कमा लेता है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है कि मार्केट प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस
दूसरे पेन से लिखेंगे। मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर में 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट इंटू लॉस परसेंट बटे में 100 माइनस का डिस्काउंट का परसेंट। तो ये मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर आपको मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट या लॉस दिया गया, आपको डिस्काउंट निकालना है या प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये दिया है। इस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12.5% की छूट देकर मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। छूट कितने का दिया, डिस्काउंट 12.5% की है। तो 100 में से जब आप 12.5% को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 87.5%। 87 और 2 89 और 90 यहाँ पर हो जाएगा। 20% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट है चूंकि तो हम जोड़ देंगे, लॉस हो तो हम माइनस कर देते हैं, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो इसको जो हम चूंकि यहाँ पर भी डबल जीरो होगा, यहाँ पर भी डबल जीरो होगा, तो इसको हम एक मिनट, तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर ये हटेगा तो यहाँ पर इतना आएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 से एक बार में, यहाँ पर 37 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 से 25 बार में, 5 से 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद 5 से कितने बार में जाएगा, तो 24 बार में जाएगा। और ये 5 से कितने बार में जाएगा, तो 5 से 15 35 35 बार में जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा, 24 शून्य 48 और 35। यहाँ पर क्या पूछा है, पहले क्रय मूल्य पूछा है, इनकी पहले कॉस्ट प्राइस, तो हम कौन सा देंगे, पहले 35 देंगे फिर 48 देंगे। यहाँ पर 24 इंटू 2 है, यहाँ पर 48 होगा। ठीक, आगे क्या आता है कि लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु को बिक्री मूल्य के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% प्लस 6.25% के 2 क्रमिक छूट की अनुमति के बाद लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी अब क्या पढ़ा, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, 100 का प्रॉफिट प्लस लाभ। तो 100 का उसको कितना है, 20% का शुद्ध लाभ चाहिए, 120 करिए। और यहाँ पर 20% और 6.25%, 20% प्लस का 6.25% माइनस का 20 इंटू 6.25 बटे में 100। ठीक, 6 दूना 12 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 12.5 यहाँ पर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1.2 यहाँ पर। उसके बाद 20 1.25 यहाँ पर हो जाएगा, और 20 26.25 में से 1.25 तो 25% होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज आपको कितना मिल गया, 25% का आपको डिस्काउंट मिल गया। जब 25% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया तो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस का डिस्काउंट है, यहाँ पर 75 हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या करना होगा, इसको आप 5 से काट दीजिए तो 5 से 15 बार में और 5 से 24 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 5 बार में। यहाँ पर क्या कह रहा था कि लागत मूल्य से कितना ऊपर, लागत मूल्य से मार्केट प्राइस को कितना ऊपर हुआ है, यहाँ पर 3, 3 का किससे, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट, तो 5 से इसको 20 बार में बेचते हैं 60%। कितना आपको 60% ओवर रखना होगा। दो क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत
छूट प्रदान की जाती है यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है, 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 70% की वृद्धि की जाती है। 100 रहा, इसमें 170 कर दिए। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। उसके बाद क्या हुआ? अंकित मूल्य पर 20 और 5 और 20% की नकद छूट प्रदान की जाती है और यदि मूल्य का भुगतान नकद में होता है तो 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि टोटल छूट कितनी मिली? 20%, 5%, उसके बाद फिर से 20%। इतना का हमें छूट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हमें कितना लाभ होगा, तो इसको पहले सक्सेसिव में बदल के इसका डिस्काउंट परसेंटेज को निकालते हैं। तो आप कितना होगा? 20 और 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस का 20 25 100, 20 इंटू 5 100 बटे में 100। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 24%। अब हम इसको दोनों को देख लेते हैं, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44 माइनस का 24 दूना 48, यानी कितना हो जाएगा? 0.8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 39.2% की टोटल डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। तो 39 यानी कि 60.8। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 60.8 ये हो जाएगा। 100 प्लस का प्रॉफिट यहाँ पर आपको फाइंड करना है। एक जीरो से एक जीरो को खत्म कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 17 8 136, 17 8 136 का यहाँ पर 6 हो जाएगा। रिमेनिंग बचेगा 13, 13 के 1 हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा। नहीं, गलत कर दिया हमने यहाँ पर। 17 8 136 होगा, 136 के हमने 6 लिखा, रिमेनिंग 13 बचा। 17 शून्य शून्य के 3, रिमेनिंग 1, 17 छक्का 102 और 1 103। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? इधर जाएंगे आप तो इतना मिलेगा यहाँ पर 1000 प्लस का 10। यहाँ पर आप जब यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको? 336 बराबर में 10 और चूंकि यहाँ पर एक पहले से था और एक पहले से था, 3.36 बराबर पी हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 है, 35% 135 ने अंकित कर दिया। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 96 रुपए कमाता है। यदि वह उसको अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचता तो उसका क्रय मूल्य क्या था? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया उसने, यानी कि 80। उसके बाद क्या हुआ? 100 प्लस का उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए आप पहले। 8 पंचे 40 और 104 और 4 8, 108 बटे में 10 बराबर में 100 प्लस का पी हो जाता है। तो 100 से कितना अधिक है यहाँ पर? 8। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 8%। 96 कितने का मान है? 8% का मान है। हमें किसका मान पूछा है? तो एक वस्तु को बेचने पर फुटकर विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। फुटकर विक्रेता का कितना लाभ होगा यहाँ पर? 96 कमाता। ठीक, जो अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। तो पहले आप 100% का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। 100% 12 96, यानी यहाँ पर ये 1200 जो हो गया, ये मार्केट प्राइस 100% का मान है, हमें 15% की छूट दे रहा है, यानी कि हमें तो विक्रेता का लाभ क्या होगा? वह वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% पर बेचता है,
अंकित मूल्य हो गई इसके 15% की छूट पर बेचता है, यानी कि 85 पे बेचता है। 12 पंचे 60, 12 72 और 6 78 780। यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? यहाँ पर 96 का हो जाएगा यहाँ पर। और चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।